नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। मेरा नाम है किशन साहब। हम ज्योग्राफी की 20 ईयर सीरीज कर रहे हैं और 20 ईयर सीरीज में अब तक हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 2015 में 5 मार्क्स आया हुआ है और यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। क्यों, समझ में नहीं आया। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। फाइंड 4 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 4 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 10 माइनस 3 अपॉन एन अप टू एन टर्म। इसका मतलब हमें दो एपी दिख रही है। इसमें दो एपी दिख रही है। देखो कैसे दो एपी दिख रही है। इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं 4 माइनस 1 बाई एन प्लस 7 माइनस 2 बाई एन प्लस 10 माइनस 3 बाई एन प्लस डैश डैश डैश। इसमें दो एपी देखो, दो एपी कैसे दिखेगी ध्यान से देखो। एक तो मैं अगर इनको अलग कर दूं, इसको इसको और इसको, तो एक एपी दिख गई और दूसरी एपी कहां है, दूसरी एपी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली एक और एपी, ठीक है। तो इनको अलग अलग कर देंगे। कैसे अलग अलग करेंगे देखो ध्यान से। 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डैश डैश डैश, ये हो गई एक एपी। कहां तक जा रही है, एन टर्म तक, एन टर्म एन टर्म, ठीक है। और बीच में माइनस कॉमन ले लिया तो एक और एपी क्या बन जाएगी, 1 बाई एन प्लस 2 बाई एन प्लस 3 बाई एन, कब तक, nth टर्म तक, nth टर्म तक। तो ये दो एपी मिल गई। देखो सिंपल सा है। अब क्या करेंगे, इस पूरे में Sn का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए, ठीक है। और बीच में क्या साइन है, माइनस, और फिर इसके लिए भी यही फार्मूला लगा देंगे। अब कैपिटल एन ले लेंगे तो कैपिटल एन Sn इक्वल टू, नहीं कैपिटल नहीं स्मॉल ही रखो क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे भी n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देना, अब ध्यान से देखना, क्या इस पूरे में से हमारे पास n कितना है पता नहीं, तो n पता नहीं तो n बाई 2 ही रहा इंटू 2, a कितना है फर्स्ट टर्म कितनी है 4 प्लस n माइनस 1 और d कितना है, d देखो ध्यान से, 3 3 का डिफरेंस है। 7 में से 4 गए 3, 10 में से 7 गए 3, तो d कितना आ गया 3। इस पूरे में से पहले मैं 1 बाई एन कॉमन ले लूं, माइनस का 1 बाई एन, तो ये क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 एन, ठीक है। अब इसमें ऐसे का तो यहां से कितना आ जाएगा n बाई 2 और यहां से क्या आएगा 4 2 जा 8 प्लस और 3 की मल्टीप्लाई तो 3n माइनस 3 और यहां से कितना है, माइनस का 1 बाई एन, और ये किसका है, सम ऑफ नेचुरल एन नेचुरल नंबर का। तो इसका क्या होता है आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इससे ना समझ में आए तो आप उससे कर सकते हो, Sn का फार्मूला लगा लो, यही आएगा, ठीक है। अब देखो ये इरेज कर रहा हूं, अब ये हमारा इरेज, क्योंकि इतना हमारा काम हो चुका है, इसका हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या आ रहा है n बाई 2 और ये कितना रहा, 8 में से 3 गए तो 5 बचा और माइनस प्लस का 3 है, एज इट इज रहा, ठीक है। और यहां देखो माइनस का 1 बाई एन ऐसे ही रहा, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो n और ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 अपॉन 2, तो इस n से ये n कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में चीजें कट जाती है। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो अब दोनों के नीचे 2 आ रहा है तो 1 बाई 2 मैं पूरे में से कॉमन ले लूं, इस यहां से भी और यहां से भी, तो यहां क्या बचा n इंटू 5 प्लस 3n और यहां क्या बचेगा माइनस ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1। यहां तक क्लियर है। अब देखो 1 बाई 2 ऐसे ही रहा, n को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 5 है, और n की 3 से करेंगे तो प्लस का 3n स्क्वायर, माइनस को अंदर भेजो तो माइनस का n, और ये माइनस 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 है और ये प्लस है तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको कैसे सोल्व करना है, बस हमारा हो गया सोल्व। अब यहां से क्या आएगा ध्यान से देखो, तो 1 बाई 2 ऐसे ही रहा, 5 ऐसे ही रहा, 5 में से 1 गया तो इसको पहले 3n स्क्वायर लिख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 5 में से 1 n गया तो प्लस का 4n बचेगा, प्लस का 4n और यहां से क्या बचा माइनस 1। यही इसका हमारा आंसर है। आया समझ में, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बताना क्या मुश्किल था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि नहीं। 2015 में 5 मार्क्स का आया हुआ है।
लेकिन क्या है कि ये इतना डरावना सा हम देख के हम पहले ही डर जाते हैं। क्लियर है? अच्छे से देखना, ना समझ में आए तो दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। ठीक है? और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इससे पहले हमारे चैनल पे जाना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें पिछले 20 ईयर्स में 30 बेस्ट क्वेश्चन में करवा चुका हूं, उनको जाके देखना, आपको आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है और किस लेवल के पूछता है। ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एपी की 20 ईयर सीरीज में आपका स्वागत है। हम इसमें पिछले 20 साल में आए हुए बोर्ड में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के सबसे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 5, 12, 19 हैज 50 टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म एंड फाइंड द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म। देखो, इसके करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि S50 तक मतलब सम ऑफ S50 निकाल लें और उसमें से सम ऑफ S-35 कर दें तो हमारे एंड के 15 टर्म का सम आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि हम 15 टर्म में देख लेते हैं कि लास्ट वाली 15वीं टर्म कौन सी है, उसको निकाल लेते हैं और उसको निकाल के उसका एन निकाल लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से टर्म स्टार्ट हो रही है और फिर एसएन का फार्मूला लगा देंगे। तो हम सेकंड वाला ही तरीका करेंगे। ठीक है? पहले वाला देखो क्या लिखा हुआ है, 5, 12, 90 और ये कहां तक जा रहा है? हमें जा रहा है ये 50 तक, 50 टर्म। ठीक है? अब हमें पता है an क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और n कितना है 50, तो मतलब a 50 इक्वल टू a कितना है फर्स्ट टर्म मतलब 5 प्लस n कितना है 50 माइनस 1 और d कितना है देखो तो d 7 है, तो यहां से कितना आ जाएगा a 50 इक्वल टू 50 प्लस यहां से कितना आएगा 49 इंटू 7, तो यहां से कितना आ जाएगा 5 प्लस 49 तो 350 और 7 तो 963 का 6 7 चौक 28 243। ठीक है? तो A50 कितना आ गया मेरा, A50 आ गया मेरा, इसको ऐड करेंगे 248। तो हमारे पहले पार्ट का जवाब मिल गया कि भाई लास्ट टर्म निकालनी है, कितनी है इसकी लास्ट टर्म, ये 1। यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब भाई ये कहां तक जा रहा है 50 तक, मतलब पहली टर्म क्या होगी A1, दूसरी टर्म क्या होगी A2, इसी तरीके से यहां पे कहीं बीच में आएगा A36, फिर A37 और कहां तक जाएगा ये A50 तक। तो यही हमारी लास्ट वाली, यहां से जो ये टर्म है यही हमारी लास्ट वाली 15 टर्म बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो इसको A36 निकाल देते हैं। A36 इक्वल टू कितना आएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ध्यान से, A कितना है, A यही रहेगा हमारा 5, तो 5 प्लस, अब देखो n को हमें 15 रखना है क्योंकि हम 15 टर्म का टर्म निकाल रहे हैं, लास्ट वाली 36 नहीं रखना है, लास्ट की 15 टर्म का सम निकाल रहे हैं तो 15 रखेंगे। ठीक है? तो यहां पे कितना आएगा 15 माइनस 1 इंटू डी, कितना आएगा यहाँ पे डी हमारा कितना है, डी है 7, तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस, तो यहाँ पे 14 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है यार, यहाँ पे हम वही रखेंगे। ठीक है? रुकियो। तो A36 निकालना है, A36, तो यहाँ पे कितना आएगा A प्लस n मतलब 36 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना आ जाएगा, A कितना है हमारे पास, A है 5 प्लस 36, तो 36 में से बन गया 35 और D कितना है 7, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 5 प्लस, तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35 का 5, 3 7 के 21 22 23 24, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 250। तो जो S36 वाली टर्म है मेरी वो कितनी आएगी मेरी 250। यहां तक क्लियर है? अब हमें इसका सम निकालना है, तो सिंपल सी बात है, अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखो सम निकालने का, तो Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे ध्यान रखना, यहां पे हम लास्ट के 15 टर्म का निकाल रहे हैं, तो ये n 15 रखा जाएगा 50, यहाँ पे n 50 नहीं रखा जाएगा, तो 15/2 और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू, अब a ध्यान रखना, AP मेरी यहां से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये लेंगे, अब हमें A5 नहीं लेंगे, क्यों, वो शुरू से है, हमें एंड के 15 निकालने, तो A लेंगे हम 250, तो कितना आएगा यहाँ पे 250 प्लस n माइनस 1, n कितना है 15
-1 और डी कितना निकला था हमारा, डी आया था 7। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 15/2 और यहां से कितना आएगा, तो देखो ध्यान से 2 × 250 प्लस यहां से कितना आएगा 14 × 7। अब ध्यान से देखना, इस पूरे में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्यों ले लिया 2 अभी आपको पता चलेगा। तो यहां से 2 हट गया तो इधर से कितना बचा 250 और ध्यान से देखना प्लस यहां से 14 में से 2 निकाला तो 7 बचेगा, तो 7 × 7। अब मैंने ऐसा क्यों किया, यहां देखो इस 2 से ये 2 कट गया। अब कैलकुलेशन आसान होगी। आई बात समझ में, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। काफी हद तक मैं समझाने में आपको कामयाब भी रहूंगा। अब देखना ध्यान से, तो ये कितना आ जाएगा मेरा एस, मतलब 36 से निकाल रहे हैं तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे नहीं लिख लो, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या बचा मेरा 50 और यहाँ पे कितना आएगा, दोनों को ऐड किया तो 250 प्लस यहां से कितना आएगा 49। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 15 इंटू यहां से कितना आएगा ये 299, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 300, तो ये 300 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4550 उसमें से 4500 में से 15 माइनस करेंगे तो 4485, यही हमारा आंसर है। आई बात समझ। तो लास्ट की जो 15 टर्म का समय वो आएगा 4485। क्लियर सर क्वेश्चन है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक हो गई होगी तो अपने से चेक कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से कोई मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा दमदार क्वेश्चन है, 2015 में 5 नंबर का आया हुआ है और यकीन मानो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छे से देखना, वीडियो ना समझ में आए एक एक पॉज करके जो बात मैंने बोली है उनको नोट डाउन करना कॉपी में, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इससे पहले मैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के 40 क्वेश्चन करवा चुका हूं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, वहां पे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 2023 नाम से फोल्डर मिलेगा, उसमें ध्यान से सारे क्वेश्चन करना, सारे प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है आप ही के लिए करवा गया है। आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड में 5 नंबर के, 4 नंबर के, 3 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के कितने अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है और किस लेवल तक के पूछ सकता है। आई बात समझे। पूरे मार्क्स लाने के लिए आपको पूरा कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा, खाली आपकी एनसीईआरटी बुक से काम नहीं चलेगा, याद रखना मेरी इस बात को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 20 ईयर सीरीज में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के हम पिछले 20 साल के आए हुए बोर्ड में सबसे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी को सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। मतलब ये सीरीज दी हुई है और इसके एन टर्म का हमें सम निकालना है। यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देंगे। कैसे छोड़ देंगे मैं बताता हूं, उनको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। लोग करेंगे कैसे, ध्यान देखो। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 4 - 1/n प्लस 4 - 2/n प्लस 4 - 3/n प्लस डेट अप टू कहां तक n तक, nth टर्म तक, ठीक है। अब देखना ध्यान से जो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। अगर मैं इस सब में से ये 4 और ये 4 इसको अलग निकाल दूं और यहां से ये देखो ये वाली वैल्यू 1/n, ठीक है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इनको अलग निकाल दूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, देखो 4 + 4 प्लस कहां तक n टर्म्स तक, ठीक है, n टर्म्स तक। और बीच में क्या साइन है माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिया इस, और मैं ये लिख सकता हूं 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस कहां तक n टर्म तक, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखना, ये 2 AP बन गए, इन दोनों को वापस से मिला दिया तो यही लौट के आ जाएगी, रीअरेंजमेंट किया है। अब यहां से देखो इन सब में से मैंने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा 1 + 1 प्लस कहां तक ये n टर्म्स तक, ठीक है, n टर्म तक। और यहां से माइनस का 1/n कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक जाएगा ये n टर्म्स तक, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पे भाई 4 है और 1 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है n बार, तो यहां से डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूं 4 × n माइनस 1/n ऐसे ही रहा। अब देखो ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है, इसका फार्मूला क्या होता है ध्यान रखना, तो n × n + 1/2
ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है, ध्यान रखना। आप एसएन से भी कर सकते हो, उससे थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन बस ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का क्या होता है, ये फार्मूला होता है, ये याद रखना। यहां तक लिख लिया होगा आपने। अब देखो ध्यान से क्या करना है, बस सिंपल सा इतना आपने कर लिया, मतलब आपका काम हो गया। अब देखो इसी को मैं हटा दे रहा हूं, इसी को हटा के मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये हो गया। देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं इसको, तो क्या हो जाएगा ये 4n माइनस 1/n इंटू n और n प्लस 1 अपॉन 2। तो इस n से ये n कट गया, यहां से कितना आया 4n माइनस n प्लस 1 ब्रैकेट में रखो अपॉन 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब इसको सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां पे 2 नहीं है तो यहां पे 2 लगा देंगे। तो 2 लगाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ गया, और पता है जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जैसे भी लिखे हो एज इट इज प्लस या माइनस, उनको हम ऐड कर देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा 4 2 8n। अब ये माइनस 1 दर भेज दो, तो माइनस का n और माइनस का 1 और पूरे के नीचे में क्या आ जाएगा 2। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 8n में से एक n गए तो 7n माइनस 1 अपॉन 2। यही इसके सम का फार्मूला है। सिंपल सा है, 2017 में 5 नंबर का आया हुआ है। सिंपल सा है, कोई मुश्किल है क्वेश्चन में, लेकिन बस क्वेश्चन क्या है, स्ट्राइक नहीं होता। इस तरह के क्वेश्चन की हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, तो एग्जाम में जैसे ही आता है हमें स्ट्राइक नहीं होता, हमें समझ में नहीं आता हम करें कैसे। ठीक है, अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो अब तक मैं एपी के 35 क्वेश्चन करवा चुका हूं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें पिछले 20 साल के सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैंने एपी के करवा रखे हैं, उनको देखना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और बोर्ड में कितने हाई लेवल के और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों, नमस्ते। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। हम एपी के पिछले 20 साल के बोर्ड में आए हुए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तक हम 40 को वीडियो बना चुके हैं या 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। चैनल पे उनको जाना, आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 2023 नाम से फोल्डर मिलेगा, उसमें देखना, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आप यकीन मानो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द 60 टर्म ऑफ द एपी। एपी दी हुई है, उसका 60 टर्म निकालना है ना, और हेंस फाइंड द सम ऑफ इज लास्ट टर्म, और लास्ट के 10 टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम एपी लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है, 8 10 12 14 और ये कहां तक जा रहा है 60 टर्म तक, मतलब 60 टर्म। ठीक है, टर्म तक। अब हमें 60 टर्म निकालने का हमारे पास फार्मूला पता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 60, तो मतलब a 60 इक्वल टू a प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a और d निकालना है। a और d कैसे निकलेगा, देखो a तो ये रहा मेरे पास 8 और d कितना है, d 2 आएगा, 10 माइनस 8 2 12 माइनस 10 2। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो a 60 इक्वल टू कितना आएगा 8 प्लस, और यहां से कितना आएगा 59 और इंटू डी कितना आ रहा है 2। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 59, ठीक है 2। तो ये कितना आ जाएगा 50 दूनी 100 और 118 और 8 प्लस 1 1 तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 60 इक्वल टू 18 19 20 और 6 26 126, मतलब 160 जो इसकी 60 टर्म होगी वो कितनी होगी 126। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, सेकंड पॉइंट जो है वो ही ट्रिकी है। हमसे क्या पूछ रहा है इसमें कि एंड की 10 टर्म का सम निकालना है। अब देखो ध्यान से, जैसे ये a1 है, फिर a2 है, फिर a3 है, और ये कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है a60 तक। तो इससे पहले कहीं पे क्या होगा a59 होगा, और इससे पहले यहां पे कहीं पे क्या होगा a58 होगा। तो देखो ध्यान से, लास्ट की टर्म तो क्या होगी, तो यहां पे लिख लो लास्ट 10 टर्म। लास्ट 10 टर्म कौन सी होगी, a51 a52 a53, और ये कहां तक जाएगा a60 तक। ठीक है, अब इनका हमें सम निकालना है। तो सम देखो सिंपल सा कैसे निकलेगा, सबसे पहले a51 निकाल लेते हैं। a51 निकालेंगे तो फिर sn का फार्मूला लगा लेंगे। तो a51 कैसे निकलेगा, इसी फार्मूले से, इसी वाले से। तो a51 इक्वल टू a प्लस
ए की जगह कितना है, ए की जगह देखो कितना लिखा हुआ है 8, तो 8 प्लस 50 माइनस 1 और डी कितना होगा 51, यहाँ पे 51 आएगा क्योंकि हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है 51 से, तो 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, तो यहां से कितना आ जाएगा 8 प्लस 50 इंटू 2, तो मतलब कितना आ गया मेरे पास 108, जो ए 50 जो 51 वाली टर्म होगी मेरी वो 108 होगी। अब इनका मुझे सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे देखो ध्यान से, तो हमें ये पता चल गया कि भाई जो टर्म है और दो दो के गैप पे है, कितने कितने के गैप पे है 2 2 के, तो हमारी टर्म क्या होगी 108 110 112 है ना, और 114 116 1 2 3 4 5 118 120 122 124 126 128 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नहीं होगी तो यहीं तक होगी। इन सबका हमें सम निकालना है, तो सिंपल सी बात है, हमें फार्मूला पता है क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब देखो ध्यान से कितना है n 10, तो S10 लास्ट के 10, तो 10/2 यहाँ पे 10 कीजिए, n की जगह 10/2 और 2 इंटू, अब देखो ध्यान से यहाँ पे a की जगह आपको 8 नहीं रखना है, हमारी एपी यहां से स्टार्ट हो रही है तो 108 रखना है, 108 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 और d कितना था हमारे पास 2। आई बात समझ में, यही था इसमें क्लू। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ध्यान से देखना, बस इतना कर लिया तो हमारा हो गया, अच्छे से देखना। तो ये कैसे हो जाएगा, S10 इक्वल टू 10 से 2 गया तो 5 हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा 108 इंटू 2, तो मतलब 216 प्लस इधर से 10 में से 1 गया तो मतलब 9 और इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 5 इंटू 216 प्लस 9 टू 18, तो इधर से कितना आ जाएगा 5 इंटू 234। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो S10 और ये भी S10 लास्ट वाली S10 मतलब लास्ट से निकाल रहे हैं, तो 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2 3 5 जा 15 16 17 कैरी 1 5, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब 1170। तो लास्ट की जो 10 टर्म का सम होगा, मतलब इन सबका जो सम होगा, इन सबका ये कितना आएगा, ये आएगा इतना, यही हमसे पूछा हुआ है। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन हम करते नहीं है, क्यों नहीं करते कि हम नॉर्मली शुरू के ही हमसे निकलवाए जाते हैं। ये लास्ट के 10 वाला अजीब सा आ गया, तो इस तरह का क्वेश्चन आने का यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा अलग हटके बोर्ड में आ सकता है। 2015 में 5 मार्क्स का पूछा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इस तरह के क्वेश्चन की हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, तो इसलिए हमसे एग्जाम में हो नहीं पाती। आई बात समझ में, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, अच्छे से करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों। 20 ईयर सीरीज में आपका स्वागत है। हम ईपी के पिछले 20 साल के आए हुए सबसे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। इफ 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 इक्वल टू n, और ये किसके इक्वल है 287, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ध्यान से देखो, तो ये एपी है और एपी का सम है, एपी का सम हो रहा है, तो हम जानते हैं क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, यहां पे इस सीरीज को देखो, इस सीरीज को, तो इस सीरीज को यहां पे n पता है नहीं पता है, तो n की जगह n/2, और ये 2 ये रहा एज इट इज। a कितना है, a हमारा 1 फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 1 प्लस n माइनस 1, और d कितना है 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, तो यहाँ पे d आ गया 3। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा n/2, और यहां से क्या आएगा 2 प्लस, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 3n माइनस 3, और यहां से ये कितना आ रहा है n/2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3n एज इट इज रहा, और 2 माइनस 3 में से 2 गए तो माइनस का 1। ठीक है, ये कितना है, ये हमारा Sn, ये हमारा Sn है, और यही Sn कितने के इक्वल है 287। तो मतलब मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि मतलब n/2 और 3n माइनस 1 इक्वल टू 287। यहां तक समझ में आया।
सिंपल था भाई, इसका सम क्या आया ये, और इसी का ये सम किसके बराबर है 287। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले तो इस n की मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 3n² माइनस n, और ये 2 कहां जाएगा इधर, तो 287 इंटू 2, तो यहां से कितना आ जाएगा 3n² माइनस n इक्वल टू 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16 और 1 17, 1 2 3 4 5, ये आ गया 574। अब इसको क्या करेंगे इधर लाएंगे, तो 3n² माइनस n माइनस 574 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई, तो हमें पता है कि इसके दो रूट्स होंगे। दो रूट्स कैसे होंगे ध्यान से देखना। अब इसके सबसे पहले क्वाड्रेटिक को कैसे सोल्व करते हैं, यहां पे देखो, तो ये क्या लिख रहा हूं मैं 3n² माइनस n माइनस 574 इक्वल टू 0। कैसे सोल्व करते थे, इस 574 की 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 574 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 का 2, 1 7 21 और 22, 2 5 के 15 16 17, ये आ गया, कितना आ गया 1722। अब 1722 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 17 ये आ जाए, मतलब n के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाए और प्लस माइनस करके ये आ जाए। तो देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1722, इसको फैक्टर करते हैं तो 2 से जाइए, तो 2 से जाएगा तो 16 8 दूनी 16, एक बारी में 12 6 बारी में, और ये 861। अब ये किससे जाएगा 3 से जाएगा ये, ठीक है, तो 3 से जाएगा ये, तो 2 टाइम में, और फिर 2 6 24, 8 टाइम में 287। अब 287 किससे जा रहा है ध्यान से देखो, 287 किससे जाएगा ये 11 से 7 से, तो ये कितना आएगा 41, और 41 खुद से एक प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं जाएगा 41 से जाएगा ये। अब हमें फैक्टर क्या मिल गए 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, मतलब 42 और 41। तो इसको हम क्या निकलेंगे ध्यान से देखना, 3n² माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें से ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 3n कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचेगा n माइनस 40, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 41, तो यहां क्या बचेगा n माइनस 40 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसको, तो 3n प्लस 41, और यहां से क्या आ जाएगा n माइनस 40 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम 3n प्लस 41 इक्वल टू 0, और यहां से क्या लिखेंगे n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये क्या कितना हो जाएगा 3n इक्वल टू माइनस 41 और n इक्वल टू माइनस 41 अपॉन 3, और यहां से क्या आएगा n इक्वल टू 14। तो हमारी n की दो वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि एपी में nth टर्म या n नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकते, डेसिमल में नहीं हो सकते, पॉइंट में नहीं हो सकते, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा n इक्वल टू 40, यही इसका सॉल्यूशन है। नोट डाउन करो आराम से, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि n इक्वल टू 14 ही इसका सॉल्यूशन है। मतलब हम 14 टर्म तक इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर सम कितना आएगा 287। आई बात समझ में, 2015 में 5 मार्क्स का आया हुआ है, बहुत सिंपल बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से समझो, नोट डाउन करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और एक काम और करना, इससे पहले मैं एपी के अब तक 35 क्वेश्चन करा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाना, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, वहां पे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 2023 नाम से एक फोल्डर मिलेगा जिसमें पिछले 20 साल के आए हुए सबसे अच्छे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो उनको जाके देखना और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों।